श्रीराज जी महाराज वेदांत के धनी सदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी, अर्श में मेरे प्राण प्रीतम के कानों के गुण की शोभा हमें बता रहे हैं। कान की उपली शोभा वो तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन कानों के गुण जो अपार 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 भरे पड़े हैं, इन गुण की बातें, इन गुण की शोभा मेरे प्राण प्रीतम हमें बता रहे हैं। कहते हैं इश्क हक इश्क जो करत है वो भी कानों की बरकत। मेरे प्रीतम के दिल में इश्क के जो सागर लहरा रहे हैं, उनके दिल के अंदर भरे हुए सारे भाव उनके मुखार बिंद से झलक रहे हैं, और इन सारे भावों के अंदर हम रूहों के साथ इश्क का आदान और प्रदान, इश्क लेना इश्क देना, ये सारी बातें एक कान के गुणों की वजह से हमें महसूस होती। हमारे दिल की बातें कान सुनकर राज्य के दिल तक पहुंचा देते, और जैसे ही उनके दिल में हमारी बातें पहुंची, जैसे इश्क की लहरें उठने लगी, मेहर की लहरें उठने लगी, इल्म की लहरें उठने लगी, अपार रस दरिया जैसे अंदर लहराने लगा, और ये इश्क का आनंद, इश्क का सुख, इश्क की अनुभूति हम रूहों के दिलों तक पहुंच गए। ये सारी बातें एक कानों की बरकत से, कान की सुनने की क्षमता, और जिस भाव से हमने प्रीतम के कान में कोई बात कही है, बस वो भाव लेकर मेरे प्रीतम के दिल तक ये बातें पहुंचा देने का काम मेरे सुभान के एक प्यारे प्यारे कान करते हैं। इस वास्ते मैं वारी वारी जाऊं, कुर्बान हो जाऊं मेरे प्रीतम के एक श्रवण अंग के ऊपर, जिन श्रवण अंग से, इसकी बरकत से मेरे प्रीतम का इश्क मुझे प्राप्त हो रहा है। अनेक सुख है इनमें, सो जाने हक निस्बात। अपरंपार सुख भरे पड़े हैं। ये बातूनी गुणों की शोभा हम निस्बती रूहों के सिवा और कौन जान सकता है। हम अंगनाएं जिनका अस्तित्व ही राज्य के दिल से है, राज्य के दिल का ही प्रकट स्वरूप जो हम है, तो
हम ही तो उनके दिल की सारी बातें जानेंगे और हमारे दिल की सारी बातें मेरे प्रीतम जानेंगे। ये हमारी निस्बत है, यही हमारा मूल संबंध है। और हम रूहों के सिवा इस कान से मिलने वाले ये अपार सुख और कौन जान सकता है? हमें ही तो पता चलता है कि मेरे प्रीतम के कानों की वजह से ही तो एक इश्क का आनंद मिल रहा। हक के दिल के अंदर भरे अपार गुण का आनंद, अपार गुणों का सुख मेरे प्रीतम के इस कानों की वजह से हम रूहों को प्राप्त हो रहा है। आशिक जाए कहो ना सके, छोड़ सुख हक श्रवण। और जो आशिक है वो इस सुख छोड़कर कैसे दूर हो सकती है? और हम आशिक रूहों को सबसे ज्यादा सुख इन श्रवण अंग से ही तो मिल रहा है। आशिकी इसी का नाम है कि एक एक अंग के साथ जैसे हम जुड़ जाए, उसी अंग के अपार गुण हमें नजर आने लगे। जो अंग हमारे दिल में बस जाए, हम उसी अंग के आशिक हो जाए। उस अंग के गुण और जिसकी वजह से मैं मेरे प्रीतम को रिझा सकूं। आशिक का काम है अपने माशूक को रिझाना, और हम रूहें पल पल अपार लीलाएं करके अपने प्रीतम को रिझाते हैं। लेकिन ये अपार लीलाएं हमारी प्रीतम के दिल तक तो कानों की वजह से ही तो पहुंच रही है। जब मैं नृत्य मंच में जाके नृत्य करती हूँ तो मेरे नृत्य की झनकार, मेरे पाजेब की वो झनकार, मैं पाजेब में लगी हुई एक एक गुंगरी के स्वर मेरे प्रीतम के कानों से होते हुए उनके दिल तक पहुंच जाते हैं। तब तो मैं प्रीतम को रिझा पाती हूँ। जब हम रूहें अनेक प्रकार के वाजिंत्र बजाकर, ताल मृदंग कई प्रकार के वाजिंत्र, और वो सब बजाकर प्रीतम को रिझाते हैं, तो वो स्वर जो गूंज रहा है वो प्रीतम के कानों से ही तो उनके दिल तक जाते हैं। यदि कान के सुनने की क्षमता न होती तो हम कितना ही सुमधुर स्वर से गावे, बजावे, नृत्य करे, मेरे प्रीतम के दिल तक वो बातें कैसे पहुंच और कैसे मैं अपने प्रीतम को रिझा पा। अब इसी तरह से अर्श के सारे सुख जो आशिक रूह अपने प्रीतम को रिझाने से प्राप्त करती है, आशिक को रिझाकर सुख मिलता है। सुख देना तो और है, सुख लेना है। और हम आशिक रूहें प्रीतम को रिझाकर सुख लेते हैं।
जैसे यहाँ माताएं बहनें रसोई घर में रसोई करती है, तो वो रसोई का सुख उनको स्वयं को खाने से नहीं मिलता। वो रसोई का सुख उनको तब मिलता है जब खाने वाले तृप्त हो जाए, खाने वाले तृप्त होकर ये कह दे कि वाह आज बहुत अच्छी रसोई बनी है, तो वो रसोई बनाने वाली बहन फूली नहीं समाएगी कि हाँ हाँ आज अच्छी रसोई मिली और मैं सभी को सुख दे पाई। हम रूहें इसी तरह आशिकी में अपने प्रीतम को रिझाती है, और ये रिझाने का सुख मेरे प्रीतम के श्रवण अंग से ही हमें मिलता है। ये हम रूहें जाने कि इस श्रवण अंग मेरे प्रीतम के कान के सुख कितने बड़े पड़े। सिर्फ हमारी मीठी मीठी बातें नहीं, वो तो सुख मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जितनी भी लीलाएं हम कर रहे हैं, आशिक का यही तो काम है, अपने माशुक अपने प्रियतम कई तरीकों से रिझाना, उनको खुश करना। और हम रूहें एक श्रवण अंग की वजह से अपने माशुक प्रियतम को रिझा पाती है, और इसीलिए मुझे श्रवण अंग बहुत प्यारे लगते। उपली शोभा तो अपरंपार है, बाह्य शोभा में उनकी सलूकी सुंदरता, नरमाई, कोमलता, चेतनता, चंचलता, ये तो गुण है ही, लेकिन उससे अधिक सुख तो मुझे इस वास्ते मिल रहा है। आशिक रूह को एक ही आनंद है, अपने माशुक प्रियतम को रिझाते रहे, रिझाते रहे। रिझाना ही हमारा सुख है। हिसाब नहीं गुना कानों के, कोई सके न ये गुना गिना। कैसे गिनती में आए? अभी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया निरत का, एक एग्जाम्पल दे दिया रसोई का, ऐसे तो अविरत हम प्रीतम के साथ लीलाएं करते ही रहते हैं, और सारे लीला के सुख ये प्रीतम के श्रवण अंग से ही हमें प्राप्त होते हैं। कि जो बातें हम प्रीतम के कान में रख लेते हैं, वही बातें उनके दिल से पहुंचकर वो दिल से अपने और अंगों से हुक्म कर लेते हैं, और इस वास्ते हमें आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है। वह कितने गुण हैं, इन गुणों की कोई गिनती नहीं हो सकती। मेरे प्रीतम के एक एक अंग उनके दिल के अधीन, और जब मैं अपने दिल की बात कानों के माध्यम से मेरे प्रीतम के दिल तक पहुंचा देती हूँ, तो उन्हीं के दिल से एक एक अंग को हुक्म होता है, और उस हुक्म की वजह से ही तो हमें अपार सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे अपार सुख के गुण हिसाब में नहीं आ सकते। अगणित सुख वो तो महसूस ही होते, पल पल उसी सुख में हम रूहें डूबी रहती है। यहाँ तो कुछ गुणों की गिनती, कुछ गुणों को जाहिर करके मेरे प्रीतम हमें बता रहे, ये इतने ही नहीं है, ये तो अपार गुणों के भंडार मेरे प्रीतम के
दिल के सारे गुणों की लज्जत हम रूहों को प्राप्त होती है। खोल देखो एक इश्क को, तो कई सुख हर्ष पार। अब कहते हैं खाली एक इश्क को ले लो। पहले मुखारविंद को लिया, दिल को लिया, जुबान को ले ली। अब कहते हैं जब हमारी बातें प्रीतम के दिल तक पहुंच गई तो दिल से जो इश्क के तरंगे निकले। अब धनी फरमा रहे हैं कि खाली एक इश्क के गुण ले लो तो हमारा तो जीवन ही तो इश्क है। अर्श में हमारे खुराक ही तो इश्क है, हमारी चेतना भी तो इश्क है। अरे सारे सुख अर्श के इश्क की वजह से ही तो है। वो एकमात्र इश्क ही तो है जिसकी वजह से अर्श में हमारा अस्तित्व है। एक इश्क ही तो है जिसकी वजह से अर्श की सारी हकीकत है। परमधाम के 25 पक्षों की शोभा इश्क की वजह से तो है। मारिफत में तो मेरे प्रीतम का दिल लीला कर, और वो लीला जब प्रकट रूप में आ गई तो पूरा अर्श दिखाई नजर आता है। ये अनंत मोहलाते, अनंत बाग बगीचे फवारे, अनंत अर्श की लीलाएं, ये मीठी खुशबू हवाएं, अर्श का सारा नजारा, इश्क ही तो बरकत है। प्रीतम कहते हैं एक इश्क को खोल देखो। खोल देखो माने कि इश्क के गुणों को जरा समझ लो। हम रूहें अर्श में जो स्वरूप हमें मिला है इश्क का ही तो स्वरूप है। रंग माहौल इसकी एक एक कोना इश्क से ही तो लबालब भरा हुआ है। आप किसी भी बोम की लीला ले लो, वो इश्क की ही तो लीला है, इश्क के ही तो आनंद है। बस हमें इश्क महसूस होना चाहिए। जनी जी कह रहे हैं बाकी सब गुणों को छोड़ो, सिर्फ इश्क को ही खोल कर देख लो तो भी दिल भर जाएगा। और इश्क मेरे प्रीतम के कानों की वजह से तो हमें मिल रहा है। अब ऐसे गुण वाले मेरे प्रीतम के श्रवण अंग, इन कान को मैं कैसे भूल सकती, जिसकी वजह से मुझे इश्क प्राप्त हो गया, जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व मुझे मिल गया। वो कान, वो श्रवण अंग ही तो है। ऐसे अपार गुण वाले मेरे प्रीतम के इस श्रवण अंग मेरे जीव के जीवन है। जैसे मेरे प्रीतम के चरण कमल मेरे जीव के जीवन है, इसी तरह आज मेरे प्रीतम के श्रवण अंग मेरे जीव के जीवन है। क्योंकि इस श्रवण अंग से मुझे अर्श के सारे गुण, सारे सुख, सारा आनंद, सारी लज्जत, सारा इश्क प्राप्त हो रहा है। देखो कहते हैं
इश्क को खोल देखो, माने कि जरा समझ कर देख लो तो अर्श के अपार सुख सिर्फ इश्क के अंदर भरे पड़े हैं, और हम तो इश्क के ही प्यासे हैं। इश्क ही हमारी निशानी है। वो सारा सुख मेरे प्रीतम के श्रवण अंग से हमें मिल रहा है। तो सुख लेसी कर बेवरा, जो होसी निस्बती होशियार। जो सुख लेसी कर बेवरा, बेवरा करना माने कि इन सुखों को समझ लेना कि मुझे ये सुख क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। धनी जी कह रहे कि ये लेसी निस्बती होशियार। हम रूहों को धनी जी कह रहे कि इतनी होशियार रूहे है, क्योंकि है ही तो हम उनकी ही अंगरूप अंगनाएं। और हमारा एक गुण ये भी है कि हम होशियार हैं, हर बात को इशारों में समझ लेते हैं, अर्श में भी और फर्श में भी। आज एक इशारा क्या कर लिया मेरे प्रीतम ने, अपने कानों की शोभा का बेवरा क्या कर दिया। हमें सारे गुण नजर आने लगे, सारे गुण हमें दिल में भरकर अपार सुख और लज्जत देने लगे। ये बात, ये बेवरा हम रूहों के सिवा और कौन कर सकता है। हम ही तो वो जाननहार है, हम ही तो वो देखनहार है। प्रीतम के इन गुणों को जानने वाली और देखने वाली, अनुभवने वाली और सुख लेने वाली, सुख देने वाली हम ही तो है रूह। ये बेवरा, इसका खुलासा, इसका मायना हम रूहों के सिवा और कौन समझ सकता है। और क्या, श्रवण अंग कह दिया तो सीधे साधे कान नजर आने लगे, और ये सीधे साधे कान के ये जो अगणित गुण है, ये निस्बती होशियार हम रूहों आशिक रूहे, पल पल प्रीतम के इश्क में तड़पती हुई हम रूहों के सिवा ये बात कौन समझ सकता है। आज खेल में आकर भी अपने दिल की सारी भड़ास हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जुदाई की तड़प तो हमें तड़पा देती है। ये जुदाई का एहसास तो हमें तिल तिल के टुकड़े कर लेती है। ये जुदाई का एहसास ही तो श्वास श्वास उक उक करे। प्रीतम के याद में तड़पती हुई रूह के दिल से जो आवाज निकलती है, वो ये कानों की वजह से ही तो प्रीतम के दिल तक पहुंच जाती है। और मेरे प्रीतम अपने सारे गुण हमारे ऊपर कुर्बान कर देते। ये कानों की वजह से ही, यानी कि हुक्म का, मेहर का, इल्म का, इश्क का
रस हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये जो अर्श की निस्बती होशियार रूहें है वो ही इन बातों को दिल में धारण कर लेगी, उसी का आनंद ले पाएगी। दिल के सुख केते कहो, जो हक दिल दरिया पुरान। प्रीतम के दिल के गुण क्या कहूं, जो हक दिल दरिया पूरन। पूरन दरिया, पूरन दरिया किसे कहते हैं? तो मेरे प्रीतम के दिल के अंदर ही 8 सागर, और 8 सागर के सारे गुण भरे पड़े। 8 सागर मेरे प्रीतम के दिल के ही तो सागर है। ये अर्श के जितने भी सुख भरे पड़े हैं, इन सारे सुख के सागर मेरे प्रीतम के दिल के अंदर ही तो लहरा रहे हैं। और इन सागर के सुखों की अनुभूति, उसका आनंद हम रूहों को पल पल मिल रहा है। ये मेरे प्रीतम के दिल तक हम पहुंच गए सिर्फ कानों की वजह से। ये श्रवण अंग ही ऐसे है जिसके माध्यम से हमें प्रीतम के दिल के सारे भाव महसूस हो रहे। ये सारे सागर जो पूर्ण भरे पड़े हैं, उसका सुख हमें प्राप्त हो रहा। दिल ही तो है, मेरे प्रीतम का दिल ही तो है ये जो सारे अस्तित्व का कारण है। हम रूहें भी उनके दिल के ही तो टुकड़े हैं। उनके दिल में जो भरा पड़ा था वो ही तो प्रगट रूप पूरा परम नाम है। तो पूरा परम नाम सुखों का सागर है। ये वनों की शोभा, ये बाग बगीचों की शोभा, ये जमुना जी के जल की शोभा, कहीं फुहारे की शोभा, सुगंधित हवा की शोभा, अनंत महलातों की शोभा, ये है क्या? मेरे प्राण प्रीतम के दिल के अंदर उछलते हुए ये सुख के सागर वहीं पे इन सारे स्वरूप धारण करके खड़े हो गए हैं। न तो पुखराज पहाड़ न मानिक पहाड़, इतनी बड़ी बड़ी महलाते, पश्चिम के चौगान की इतनी बड़ी बड़ी महलाते मेरे प्रीतम के दिल के अंदर उछलने वाले ये सागर ही प्रगट रूप धारण करके अर्श में खड़े हो गए। और ये सारी शोभा, ये सारा सुख प्रीतम के ये श्रवण अंग की वजह से हम रूहों को मिल रहा। ऐसे अपार गुणों के भंडार मेरे प्रीतम के श्रवण अंग को हम एक पल के लिए भी कैसे उनसे दूर हो सकती है, कैसे वहां से नजर हटा सकती है। इन श्रवण अंग के सुख जब हमें महसूस हो गए तो आज मेरे प्रीतम के अंग अंग में सबसे प्यारा अंग मुझे श्रवण अंग दिखाई दे रहा है। सब अंग ताबे दिल के, होशी अर्श में हिसाब न। मेरे प्रीतम के सारे अंग दिल के ही तो ताबे, दिल ही तो आदेश करता है, हुक्म करता है। नख से लेकर शिख तक मेरे प्रीतम का
पूर्ण स्वरूप और उन एक एक अंग से मिलने वाले अपार सुख, ये दिल की वजह से तो ही है। दिल के अंदर जो भाव भर जाता है वो ही भाव उनके नेत्रों से हमें मिल रहा है। दिल जो कहना चाहता है वो इनकी मुबारक जुबान से हमें सुनने को मिलता है। उनके मधुर होठों से निकलने वाली उस आवाज से हमें प्रीतम के दिल के भाव महसूस होता है। मेरे प्रीतम के दिल के अंदर के सारे भाव उनके कंठ से निकलने वाले इस मधुर ध्वनि से हमें प्राप्त होते हैं। अंग अंग दिल के अधीन है। मेरे प्रीतम के दिल में उठने वाले सारे तरंग अंग अंग से महसूस हो रहे हैं। प्रीतम के वस्त्र हो चाहे आभूषण हो, ये भी तो मेरे दिल के तरंग है। जैसी शोभा प्रीतम दिल में धारण कर लेते हैं वैसे ही वस्त्र और वैसे ही आभूषण, वैसी ही पाग, वैसी ही कलंगी, वैसी ही दुगदुगी अपने आप प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान हो जाती है। ये दिल के अंग है और ये सारे दिल के अंग जो काम करते हैं वो श्रवण अंग की वजह से। अब इससे अधिक और कौन से गुण गिनती करे। इन अपार सुख भरे पड़े हैं, इस दिल से बह रहे हैं, उछल उछल कर हमें सुख दे रहे। ये मेरे श्रवण अंग की ये बारीक सुख, बारीक बातें हम रूहें महसूस करती है। तो इन जुबा क्यों हो वही हक हादे सागर सुख। हम लाख कोशिश करें, यहाँ के शब्दों की कितनी भी सजावट कर ले, दुनिया के सारे शब्दों को यहाँ पे जोड़कर भी हम प्रीतम के दिल के गुणों की शोभा का यहाँ की जुबान से, यहाँ के शब्द से वर्णन नहीं कर सकते। ये सुख के सागर है। जैसे मेहर सागर में कहा उन्होंने कि ये जो लहरें आ रही है इश्क की, इन लहरों को कोई नाप नहीं सकता। एक लहर से दूसरी लहर और अधिक ऊंचाई लेकर उठ रही है। कैसे उसको हम नाप सके, अनुभव कर सके, देख सके। इन जुबान से अर्श के मेरे प्रीतम के गुणों का हिसाब कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी उन गुणों का यहाँ पे वर्णन नहीं हो सकता। ये जितना भी कह दिया मेरे प्रीतम की मेहर से, हुक्म से, अब हम उनके अनंत गुना करके उसे महसूस करें। ये जुबान यहाँ की एक लिमिटेशन है, मर्यादाएं है। इतने ही शब्द है यहाँ पे, इससे अधिक शब्द ही नहीं है इन गुणों का वर्णन करने के लिए। इसलिए धनी जी हमें फरमा रहे हैं कि यहाँ की जुबान से ये सुख कैसे कह दे।
हक आदि सागर पूर्ण। मेरे प्रीतम का युगल स्वरूप अनंत गुणों का पूर्ण सागर भरा। ये युगल स्वरूप अनंत सुखों की लज्जत देने वाला है। बस उन सुखों को हम महसूस करें, उसका आनंद ले, उन सुखों के अंदर डूब जाए, उसकी मस्ती में मस्त हो जाए। इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता। ए बारीक सुख विचार सके, होसी मोल मेले के मोख। अभी तो यहाँ पे हम इस गुणों की गिनती कर रहे हैं। वो दिन जल्द आ जाए, वो घड़ी जल्द आ जाए कि मोल मिलावे में हम प्रीतम के सन्मुख खड़े होकर अर्श की अपनी नैनों को खोलकर अर्श के नेत्रों से मेरे प्रीतम के इस श्रवण अंग के गुण को निरख सके। मूल मिलावे में जब होगा, जब हम सब जागृत हो जाएंगे, तब अपने नेत्रों से इन श्रवण अंग के सुख का एहसास करेंगे। अभी इस इलम से, एक खेल में तो इलम के सिवा और कोई हथियार हमारे पास है ही नहीं, और इस इलम ने, प्रीतम ने अपने दिल को निचोड़ कर इलम में रख दिया। ये इलम कोई शब्द नहीं है, ये कोई ज्ञान नहीं है। मेरे प्रीतम के दिल के सारे भाव उन्होंने इन शब्दों में रख दिए। उसका एहसास तो हमें मूल मिलावे में होगा, जब बड़ा मेला हो, सब रूहे जब वहां पे अपने निज स्वरूप में जागृत होकर ये अंग अंग के गुणों का एहसास करेंगे, तब उसका वास्तविक आनंद हमें मिलेगा। अभी तो हमें इस इलम से, चितवन के माध्यम से अर्श में मेरे प्रीतम के इस श्रवण अंग और एक एक अंग के सुख की लज्जत का एहसास यहाँ पे करना है। जो अर्थ ऊपर का ले वही, सो सुख जाने एक हक श्रवण। तो अर्थ ऊपर का ले वही, मेरे प्रीतम के श्रवण अंग कानों की उपली शोभा को देखेंगे, वो गुणों के सुख कैसे ले पाएंगे? श्रवण अंग तो श्रवण अंग है, और अति सुंदर कह देंगे हम उसे, उज्जवल गौर लालिमा युक्त, एक एक नस नस की अपार सुख देने वाली वो बनावट, कान के बाले, बालों के नंग, नंग की चमकार, ये तो सुख हम यहाँ पे नजरों से ले सकते, लेकिन गुणों जो अपार है वो तो बातूनी नजर है, वो बातूनी गुण है। उपली सुख और है, बातूनी सुख और है। उपले सुख में सिर्फ कान नजर आएंगे, और बातूनी सुख में इन्हीं कानों के अपार गुण नजर आएंगे। और मुझे तो सबसे सबसे अधिक से अधिक गुण यही नजर आता है कि मैं मेरे दिल की बातें कान में कहते हुए, कान के माध्यम से
मेरे प्रीतम के दिल तक पहुंचा देती। आज यहाँ भी हम जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो दिल में बातें धारण कर रहे हैं, वो सारी कही अनकही सारी बातें मेरे प्रीतम के दिल तक इस श्रवण अंग की वजह से ही तो पहुंच। ये इनके बातूनी गुण है और इन बातूनी सुख का हमें अनुभव हो रहा है। प्रीतम के एक एक अंग की शोभा का वर्णन इसलिए धनी कर रहे हैं ताकि हमें उनका जाहिरी और बातूनी दोनों गुणों की लज्जत, दोनों गुणों का एहसास हो सके। जो गुण की गिनती करने जाएंगे तो वो तो अपरंपार गुण भरे पड़े और वो गुण ही हमें अर्श के बारीक सुख दे रहे हैं। ये बातूनी सुख की लज्जत ये बातूनी गुणों की वजह से हमें मिल रही। इसलिए धनी जी कह रहे हैं कि जो अर्थ ऊपर का लेव ही, सिर्फ ऊपर का अर्थ ले लिया तो बस ये चौपाई क्या कहते हैं, प्रीतम के श्रवण अंग की शोभा, प्रीतम के कान कैसे लगते हैं बस देख लिए। अब कहते हैं तो सुख जाने एक एक श्रवण, एक हक श्रवण, मेरे प्रीतम के श्रवण अंग के एक एक गुणों की लज्जत हम रूहे ही जानती है, हम रूहे ही उसका सुख ले पाती है। एक एक के कई अनेका, सो कई गुण मगज लेवे मोमीना। एक गुण के अनंत गुण, एक गुण में फिर अनंत गुण समाये हुए और उसकी लज्जत हम रूहे, उसका अर्थ, उसका मायना हम रूही ही तो ले पाती है, हमें ही तो वो सुख मिल रहा है। धनी जी कह रहे हैं कि इस मगज मायने, मगज मायने माने कि उसकी अनुभूति का सुख, उसका बातुन सुख, इनके अपार गुण के अंदर भी गुण भरे पड़े, एक गुण के कई हजारों लाखों गुण अंदर भरे पड़े हैं। उसको महसूस करना, महसूस करके उसकी लज्जत लेना, इन सुखों को आत्मसात कर लेना, दिल में धारण कर लेना, यही तो हम रूहें कर सकती है, निस्बती रूहों के सिवा और कोई इन सुखों की लज्जत नहीं ले पाएगा। कई अंग ताबे कान के, कान अंग सिरदार। दली जी कह रहे कि पूर्ण स्वरूप में सिरदार अंग कान, सिरदार अंग माने सबसे उत्तम, सबके ऊपर कंट्रोल करने वाला। बाकी जितने भी अंग है उन अंगों के ऊपर कंट्रोल करने वाले तो मेरे प्रीतम के कान। इनके गुण कौन से हिसाब में हम लागे, बेहिसाब। कान ही है तो सारे अंग के ऊपर हुक्म करके सारे अंग को आदेश देकर हम रूहों को सुख प्रदान करते। सारे गुण,
सारे अंग मेरे प्रीतम के कान के अधीन कर दिए, अपने आप अधीन हो जाते। यहाँ एक कहानी थी, 32 दांतों के बीच में रहने वाली जुबान को एक बार दांतों ने काट लिया। जुबान कहती है आप 32 हो, मैं अकेली हूं, इसका मतलब आप मुझे कमजोर मत समझ, मैं चाहूं तो आप 32 को भी एक साथ नीचे गिरा सकती हूं। दांत बोले तेरी क्या औकात। तभी सामने से एक पहलवान आया और जुबान ने कह दिया, ए पहलवान, ताकत है तो आजा मेरे से लड़ ले। 2-4 गाली क्या उल्टी सीधी बोल दी। पहलवान के कानों से होकर उसके दिल तक चोट लग गई, एक झापट लगाई, 32 के 32 दांत हिलने लगे। किसके अधीन है सारे गुण? एक कानों के अधीन। कान ने सुना तब तो एक्शन में आया। अब जितने भी अंग है ये सारे अंग कान के ताबे है, कान के अधीन है। मेरे प्रीतम के श्रवण अंग ही वो सुख देने वाले है जो मेरे प्रीतम से अंग अंग से टपकने वाला इश्क का रस हम रूहों को पिलाने वाले है। ये अपार गुण श्रवण अंग में भरे पड़े हैं। कोई हो सी रुहार शकी, सो जानेगी जानना हार। कोई होगी रूह अर्श की, जो जानेगी जाननहार। जो कोई रूह अर्श, ये मेरे प्रीतम के श्रवण अंग के गुणों को जानने वाली अर्श की ही रूह होगी, और कोई नहीं जान सकता। मेरे प्रीतम के स्वरूप को और कोई दिल में नहीं बसा सकता। हो सकता है इस वाणी के एक एक शब्द का अर्थ कर ले, उपले अर्थ, और वो तो गूगल भी कर लेगा। लेकिन मेरे प्रीतम के अंगों के बारीक गुणों की शोभा, उसका सुख अर्श की रूह ही जानेगी, वो ही जाननहार, क्योंकि वो ही रात दिन अर्श में प्रीतम के इन अंगों के साथ खेलती है। वो ही परमधाम में प्रीतम के इन अंगों के साथ अपार सुख लेने वाली है। तो मेरे प्रीतम का एक प्रेम पत्र भी वो ही पढ़ पाएगी, वो ही इन अंगों के सुख लेने वाली जाननहार है। इलम बीताबे कानों के, जो इलम कहा बेशक। आज जो हम इलम की चर्चा कर रहे हैं, जो इलम समझ रहे हैं, इलम माने सिर्फ बानी नहीं, इलम माने मेरे प्रीतम के दिल के अंदर से उठने वाले एक एक भाव का समझना, ये इलम। तो ये इलम के सुख भी ताबे कान के, ये इलम भी कान के ताबे है। जब हमारी पुकार प्रीतम के कान में पहुंच गई, तब तो प्रीतम ने इलम को कम कर दिया। जाओ मेरी रूहों को बुलाकर आओ। तभी तो धनी ने इलम को भेज दिया हमारे पास, यहाँ खेल के अंदर।
ताकि हमें प्रीतम की पहचान हो जाए। आज हम जो इन वाणी से, इन शब्दों से प्रीतम के अंग के, प्रीतम के गुणों की जो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, दिल में धारण कर रहे हैं, तो ये सारा श्रेय मेरे प्रीतम के कानों को जाता है। हमारी दिल की पुकार प्रीतम के कानों से उनके दिल तक पहुंचती है, और प्रीतम इलम को आदेश कर दिया कि जा मेरी रूहों को मेरा संदेश पहुंचा कर आ, मेरी रूहों को मेरे दिल की बातें पहुंचा कर आ। इलम को भी और सहूर भी, इलम तो आया ही आया, उसके साथ इलम का सहूर भी आया। ये सहूर न होता तो समझदारी न आ जाती। सिर्फ इलम सुख नहीं दे पाएगा, इलम के साथ साथ सहूर का सुख मिल रहा है। पानी तो घर के अंदर सभी ने लाकर रख दी, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनके एक एक शब्द को समझना ये सहूर है, मंथन करना, उसको आत्मसात कर लेना। इलम का सुख भी ध्वनि के श्रवण अंग के वजह से हमें मिल रहा है। हमारी पुकार, हमारी तड़प, यहाँ जो हमारे दिल के अंदर उठने वाले प्रीतम को पाने के एक एक भाव, जो अंदर से शब्द नहीं निकलते लेकिन पुकार निकलती है, तड़प निकलती है, हाय धनी कहाँ लाके रख दिए है, अब हमें वापिस बुला लो मेरे प्रीतम। ये जो दिल से आह निकलती है, वही तो मेरे प्रीतम के श्रवण अंग से दिल तक पहुंचकर इलम को आदेश कर रही है कि अपने रूहों तक मेरा संदेश पहुंचा। और इस तरह इलम भी कानों के अधीन है। ये जोठी जिमी सहरक से नजीका, इन इलमे पाइए हाका। इन जूठी जिमी सहरग से नजीक, हम प्रीतम के दिल के बिल्कुल करीब पहुंच गए। कैसे? प्रीतम के दिल के सारे भाव हम समझ लिए। ये इलम से ही तो धनी ने कह दिया कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। ये इलम ही की वजह से तो हमारे दिल के अंदर स्वयं मेरे प्रीतम आकर बैठ गए। ये इलम की वजह से ही तो हमारे दिल को ये शोभा मिली कि अर्श का सारा खजाना हमारे दिल के अंदर आ गया। ये इलम की वजह से ही तो मेरे प्रीतम की शोभा श्रृंगार, अर्श की एक एक लीलाएं, मेरे प्रीतम का इश्क, उनकी मेहर हमें समझ में आए। सारे गुण जब हमारे दिल के अंदर आ गए, तो जहां अर्श है वहां मेरे प्रीतम है, जहां मेरा प्रीतम है वही तो अर्श है। और इस तरह अर्श दिल कर आए कसम, हमारे दिल को अर्श बनाकर मेरे प्रीतम हमारे दिल के अंदर आ गए। और तभी तो हम सहरग से नजीक प्रीतम को महसूस कर रहे हैं। हमारी एक एक बात में हम प्रीतम को अनुभव रहे हैं। हमारे प्राण नली से भी नजदीक मेरे प्रीतम बैठे हैं। हमारे दिल की धड़कन में मेरे प्रीतम की आवाज सुनाई देती है। ये जो धक धक हो रहा है, उसके प्रत्येक प्रत्येक दबकार में मेरे प्रीतम की याद समाई हुई है।
मेरे प्रीतम की पुकार हो रही है। इतने सहरग से नजीक मेरे प्रीतम एक इलम की वजह से तो हुई है। ये इलम ही तो है जो हमें प्रीतम के दिल तक पहुंचा दिया। ये इलम ही तो है जो प्रीतम को स्वयं को उठाकर हमारे दिल के अंदर रख दिया। हमारे चित्त में जो बातें आ गई वो एक इलम की मेहर से तो आई, और ये इलम हमें प्रीतम के श्रवण अंग उनके कानों की वजह से मिला। कानों ने मेरे प्रीतम के इलम को आदेश दिया कि जा अपनी रूह के पास पहुंच जा, और मेरे प्रीतम का इलम उनका हुक्म लेकर हमारे पास आ गया। यही तो हुक्म है मेरे प्रीतम का, ये इलम ही तो हुक्म है जो हम रूहों को अर्श की ओर खींच रहा है। पल पल हमें परमधाम की तड़प लग जाती है। ये इलम की ही तो है जिसकी वजह से हम चितवन कर पाते हैं। चितवन में अर्श के सारे सुखों की लज्जत एक इलम की वजह से तो हम ले रहे हैं। बाकी हमें कहाँ पता है कि अर्श में रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी और वहां की एक एक भूम की अनंत लीलाएं ये इल्म की वजह से तो हमें प्राप्त हुई। आज जो हम बात बात में पल पल परमधाम की एक एक गली गली के सुख ले रहे हैं, और एक इल्म की बरकत हमें जो प्राप्त हुई कि मेरे प्रीतम के कानों की वजह से हुई। और इसलिए मेरे प्रीतम के कान मुझे बहुत 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 प्यारे लगते हैं। ऐसे मेरे प्यारे प्रीतम के कान के सुख की वजह से एक इल्म के सुख लेकर प्रीतम के दिल तक पहुंचने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।